तो धुंधकारी तो भैया जो दीवाल थी ना, दीवाल बनती है, दीवाल को कूद कर भगाया गुरुकुल से। गोकर्ण जी पढ़ते रहे, धुंधकारी भगाया, भगकर आ गया तो आत्मदेव जी ने कहा, अरे दुष्ट, तू दीवाल कूद कर भगा है, चल आश्रम पर, फिर से मैं तुझे गुरुकुल में छोड़ता हूं। तो पता है धुंधली ने क्या कहा, देखना यहाँ पर मेरी माताओं बहुत बड़ी प्रार्थना करूंगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया धुंधली जैसा ये कार्य मत करना प्रेम के कारण। पिता ने डांटा, बेटा तू क्यों भाग कर आ गया गुरुकुल से, जा पढ़ाई करना। माता क्या कहती हैं, धुंधली अरे मेरा एक ही तो पुत्र है, अगर नहीं पढ़ेगा तो क्या जाएगा, तुमने इतना कमाया किसके लिए है, ये सारी कमाई इसको ही तो लुटानी है, सब इसको ही तो करना है। तो माता के इन वचनों के कारण पिता ने अपनी पुत्र को नहीं बेचा। देखो ममता भी होनी चाहिए सीमित, ममता ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शिव महापुराण ग्रंथ है, शिव महापुराण ग्रंथ में एक उल्लेख आता है यज्ञदत्त जी महाराज का। यज्ञदत्त जी महाराज, वहां भी यही कार्य हुआ था। यज्ञदत्त जी के पुत्र हुआ, उनका नाम रखा गया वेदाचार्य जी महाराज। वेदाचार्य जी सभी वेदों में निपुण हुए, सब कुछ हुए, लेकिन माता का स्नेह पुत्र के लिए ज्यादा था। अब पिता तो यज्ञ करने चले जाते, बच्चे ने पढ़ के तो सब कुछ रखा था, लेकिन कुछ भी उसे करना नहीं था। और कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, कि अभ्यास करते रहोगे तो आप कोई चीज भूलोगे नहीं और उसकी बढ़ोतरी होती रहेगी। यहाँ पर जो वेदाचार्य था वह कुछ कार्य नहीं करता था, उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। धीरे धीरे वो कुछ संगति जो रहती है ना, व्यक्तियों को बिगाड़ देती है, संगत व्यक्तियों को बिगाड़ देती है। तो ऐसी संगति में पड़ गया कि मदिरापान करने लगा और जुआ खेलने लगा। अब धीरे धीरे जुआ में सब कुछ हारने लगा। तो जो वेदाचार्य की माता थी, उन्होंने अपने पिता से कुछ नहीं कहा, अपने पति से कुछ नहीं कहा कि पुत्र गलत रास्ते पे जा रहा है, आप इसे समझाओ। छुपाती रही, कभी पिता डांटने का भी प्रयास करे तो वो मना कर देती थी। तो यज्ञदत्त जी महाराज जी एक दिन यज्ञ कर कर लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके लिए एक जो मुद्रिका थी, उसे एक राजा ने उनके लिए दिया था, दक्षिणा के स्वरूप में एक मुद्रिका दी थी, अंगूठी। उन्होंने देखा ये तो मेरी रत्न जड़ित हीरो से जड़ित अंगूठी है, ये अंगूठी इसके पास कैसे आई। उसे बुलाया, अरे भाई तू इधर आ, तेरे पास मेरी अंगूठी कैसे आई। तो वो कहता है कि आपका पुत्र जो है ना वेदाचार्य, वो जुए में आ रहा है और मैंने इसे जीता है। और यही नहीं महाराज, तुम्हारे घर में जो सोने चांदी के बर्तन थे वो भी मैंने जीते हैं। एक तुम्हारी पत्नी के लिए हीरे जड़ित साड़ी जो राजा ने दी थी वो भी मैं जीत गया हूँ। कहने लगे अच्छा। तो अब देखिए पिता के लिए बड़ा कष्ट होता है जब पुत्र की करतूत सुनता है। अब जिनका मान सम्मान होता है, जिनकी प्रतिष्ठा होती है, वे कहीं भी मुंह दिखाने के योग नहीं बचते। बाबूजी सही है गलत है? अगर मान सम्मान है और आपका पुत्र गलत रास्ते पे है तो आप किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, आप अपना मुंह छुपा के जाओगे। तो उन्होंने भाई एक गमछा जैसे हम डाले हुए, ऐसे ही गमछे से अपने मुंह को बांध लिया है। यज्ञदत्त जी ने और चले गए और जाके कहा, अरे तुझे जो राजा ने रत्नों से जड़ित, हीरे से जड़ित जो साड़ी दी थी वो लाके तो बता। तो पत्नी अभी भी उनकी छुपा रही है, जो वेदाचार्य की माता है, अभी भी बातों को छुपा रही है कि कहीं मेरे पुत्र को डांट ना पड़े। अरे महाराज जी अभी मैं काम में व्यस्त हूँ, रखी है घर में रखी है, मैंने कहीं रख दी, बाद में आपको बता दूंगी। अच्छा अच्छा एक काम कर, चल जा, मुझे जो राजा ने जो हीरे की अंगूठी दी थी वो ला दे। कहने लगे महाराज वो अंगूठी भी मैंने कहीं रख दी, मैं भूल गई हूँ, मैं कुछ समय बाद निकाल दूंगा। देखना अगर ऐसा आपके घर में होने लगे ना, समझ जाना कि अब आपको यज्ञदत्त बनना पड़ेगा, अब आपको आत्मदेव बनना पड़ेगा। जब आपके साथ ऐसा होना लगा तो कैसे बनना पड़ेगा यज्ञदत्त? कि यज्ञदत्त ने कहा, अरे दुष्टे, अरे पापिन, जब मेरा बच्चा
गलत कामों में गया, तुझे पता था कि बच्चा जुआ खेलने लगा है, मदरापान करने लगा है, तूने मुझे बताया नहीं, और अभी भी तू उसकी गलतियों पे पर्दा डाल रही है, उसकी गलतियों को छुपा रही है। अगर जो माता अपने पुत्र की गलती छुपाती है, समझ लेना वह अपनी पुत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो माता अपने पुत्र की गलतियों को छुपाती है, वह माता सबसे बड़ी उसकी दुश्मन है। यज्ञदत्त जी ने कहा, मैं आज से यह घर को छोड़कर जाता हूं, तू और तेरा पुत्र इस घर में रहना। यज्ञदत्त जी गए और चले गए। आज जब वेदाचार्य अकेला पड़ गया, कमाने वाला घर में कोई नहीं, तो माता को मारने पीटने लगा। कहने लगे, माँ जो पिताजी ने जो धन रखा था वो धन दे, तुमने कहाँ रखा है, कहाँ छुपा कर रखा है धन को। और वह पुत्र गलत संगतियों में पड़ गया। धीरे धीरे वह नष्ट होने लगा। जब उसने कहीं जाकर धर्म स्थान पर जाकर शिव पुराण देख सुना और भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया तो उसका मोक्ष हुआ था। शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण की कथा है। तो ऐसे ही जो गोकर्ण है ना, कहते हैं कि गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखलः। अरे गोकर्ण तो गुरुकुल में रहता रहता बड़ा ज्ञानी हो गया और धुंधकारी खल बन गया। खल खल बोलते हैं पापी लोगों को, जो हमेशा पाप कर्म करते रहते हैं, हमेशा गलत काम करते रहते हैं। पापी बन गया। छोटे छोटे बच्चों को जाता कुएं में पटक देता, कहीं चोरी करता, कहीं मदरापान करता। धुंधकारी ने सब कुछ करने लगा। एक दिन धुंधकारी ने क्या किया देखना। पिता इतने विद्वान ब्राह्मण के घर में इतने विद्वान ब्राह्मण जो द्वितीय सूर्य की तरह प्रकाशमान हैं, ऐसे ब्राह्मण देवता, उनके घर में आज उन्हीं का पुत्र बैठा हुआ है बिस्तर पर और एक हाथ में मदरा रखे हुए है और एक हाथ में मांस रखे हुए और खा रहा है। ये कर्म जब पिता ने देखा, जो पिता यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, उनके हृदय से पूछो, अगर उसका पुत्र मदरापान करता हो और मदरापान कर कर जब घर पे आता है तो उसे कैसा लगता है। आत्मदेव अपने आप को संभाल नहीं पाए। आत्मदेव आज जब पुत्र नहीं था, जब भी उनकी ये अवस्था थी कि मरने के लिए जा रहे थे, और आज पुत्र है फिर भी ये अवस्था है कि वह ये सोच रहे हैं कि ऐसे पुत्र होने से अच्छा कि पुत्र होता ही नहीं, और वह अपने आप को भगवान में लीन करना चाहने लगा, मरने के लिए जाने लगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो राम से। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के आ जाते हैं राम, कोई बुलाते राम नाम अति मीठा है, अति सुंदर है, अति भावना है, अति प्रियतम है, अति मधुरम है।